बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी झटपट में बन जाने वाली आलू अंडे की भुजिया। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी आलू अंडे की भुजिया मैंने कैसे बनाई। चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं। आलू अंडे की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए, छिलके उतार लिए हैं। तो आलू को हम जल्दी से कट कर लेते हैं। एक आलू के दो पीस करेंगे, फिर हम इस तरीके फिर से दो पीस कर लेंगे। तो जिस तरीके हम आमलेट के लिए कट करते हैं ना आलू को, हम उसी तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो मोटा भी इनको कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। सारे जो आलू हैं वो जल्दी से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो चलें जी, सारे जो आलू है वो मैंने कट कर लिए हैं। इसको हम जल्दी से पानी में डाल देते हैं ताकि इनका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। अगर आप इसी तरह इनको छोड़ देंगे तो इनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ मेरे पास तकरीबन 6 अंडे हैं। ये देखें, तो इनको ना हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेते हैं। फिर हम इसका जो है मसाला है वो रेडी कर लेंगे। जी चेक करें, सारे अंडे जो है वो हम तोड़ लेते हैं। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से अंडे कर सकते हैं। चलें जी, तो अंडों के अंदर आपने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, अच्छी तरह से अंडों को जल्दी से फेंट लेते हैं। अच्छा, अंडों को भी अच्छी तरह से फेंट लिया, ये चेक करें। इसको हम साइड पे करते हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास एक कढ़ाई है जिसके अंदर हमने अंडा और आलू की भुजिया बनानी है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। आधे मिनट के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे को आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ज़ीरे को आपने जलाना नहीं है। तो ये मेरे पास दो मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए प्याज हैं, ये डाल देंगे। अच्छा, प्याज का जो कलर है ना वो आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने इनको नरम होने तक फ्राई करना है। चलेंगे, प्याज को भी फ्राई कर ले, चेक करें। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो प्याज को हम ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये डाल दी है। और 1 मिनट तक इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका अपना जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चलेंगे, लहसुन अदरक को भी तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये दो मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए लाल टमाटर हैं, ये डाल देंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इनको भी हम भून लेंगे ताकि जो टमाटर है ना अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। चलें जी, टमाटर अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि हमने मसाले डालने हैं, नहीं तो फ्लेम तेज़ होगा, मसाले जल जाएंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। और तकरीबन ½ टीस्पून हम इसके अंदर कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, यानी चिली फ्लेक्स। और ½ टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे भुना कूटा हुआ ज़ीरा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। तो तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप मिर्चें जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों की भुनाई कर लेंगे। अच्छा, मसालों की भुनाई हो चुकी है, 2 बार मैंने इसको पानी लगाया है ताकि मसाले जले ना। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर जो आलू काट करके रखे थे ना वो सारे डाल देंगे। अच्छा, आलूओं की हमने भुनाई करनी है, तो ज़्यादा आपने इनकी भुनाई नहीं करनी। ज़्यादा भुनाई करेंगे तो जो आलू हैं ये लेस छोड़ देंगे, फिर वो मज़ेदार आपकी आलू अंडे की भुजिया तैयार नहीं होगी। तो 2 से 3 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम करके आलूओं की भुनाई कर लेनी है। चलें जी, आलूओं की भुनाई हो चुकी है अच्छे से, ये चेक करें। तो इससे ज़्यादा आपने भुनाई नहीं करनी। तो 1 कप हम इसके अंदर इस टाइम पे आके पानी शामिल कर देंगे क्योंकि आलूओं को हमने गलाना है। ये देखें, ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना और इसको पकने देंगे। अच्छा, पानी शामिल करके ना मैंने इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखिए, आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। कवर को मैंने हटा दिया है। तो इस टाइम पे आके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ये जो अंडे हमने फेंट कर रखे थे ना ये सारे डाल देंगे। तो अंडों को आपने फ़ौरन से मिक्स नहीं कर देना, 1 मिनट तक इसको पकने देंगे, फिर हम इनको मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इनके मोटे मोटे चंक्स बनाने हैं।
जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। चलें जी, 1 मिनट हो चुका है, अंडा नीचे से पक चुका है। तो अब हम ना इसको हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे पोले हाथों से, ताकि इनके जो चंक्स है ना वो मोटे बने, जो कच्चा अंडा है वो नीचे चला जाए। ये चेक करें। इसी तरह ना हमने इनको 1 मिनट तक और कुक करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देते हैं 3 से 4 बारीक काट की हरी मिर्च। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो फिर आपने जो हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, या ये अपने टेस्ट के हिसाब से या बच्चों के हिसाब से ही शामिल करें। तो इसको फिर से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक इसको और कुक होने देंगे, ताकि जो अंडे के चंक्स हैं ना वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अंडा डालने से पहले इसके अंदर पानी और शामिल कर लें। चलें जी, 1 मिनट तक और कुक होने देंगे। अच्छा, अंडे को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक और कुक कर लिया। फ्लेम को लो ही रखा है, तेज़ आंच करके आपने अंडे को नहीं पकाना। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और अंडे के चंक्स कितने ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अच्छा, फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और 1 मिनट तक इसको ना अच्छी तरह से पका लेंगे। जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी खड़ा है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर जो आपकी अंडे और आलू की भुजिया है वो मज़ेदार बनेगी। तो इसी तरह मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक ना हाई फ्लेम करके पानी खुश्क होने तक पका लीजिए। देखें, तो 1 मिनट में ये जो पानी है ये सारा खुश्क हो जाएगा। तो अंडे की और आलू की भुजिया जो रेडी हो चुकी है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ढेर सारा बारीक काट किया हुआ हरा धनिया। ये देखें, हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे, ताकि जो हरे धनिया का सारा फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से आलू और अंडे की भुजिया के अंदर मिक्स हो जाए। पकाना नहीं है आपने हरे धनिए को। चले नहीं। अच्छा, 2 मिनट तक ना कवर करके रख लिया था, ऑफ फ्लेम पे कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेक करें कितनी ज़बरदस्त आलू और अंडे की भुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये देखें। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है, कौन सा मुल्क है, कौन सी सिटी है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू अंडे की भुजिया किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।